जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आज अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया है, आज हम लोग पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाकर अवश्य देखें, और उसके बाद में आज का वीडियो उनको और ही बेहतरीन लगने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। अगर हम लोग बात करें भारत के खगोलीय अवस्थिति के बारे में, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत का जो विस्तार और भारत की जो स्थिति है उसको हम लोग एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध का एक बहुत ही प्रभावशाली देश है। और अगर देशांतरी दृष्टि से हम लोग देखें तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग इसे एक बार अगर हम लोग एक रफली ग्लोब पर समझने की कोशिश करें, ये रहा हमारा ग्लोब, ये रही 0 डिग्री देशांतर, और ये 0 डिग्री ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और यह हमारी है 0 डिग्री देशांतर। चलिए अगर हम लोग बात करें अब 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसके उत्तर वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? यह उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध। इसे साउथ हेमिस्फीयर, इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें अक्षांश की दृष्टि से, अगर हम लोग देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध इस वाले क्षेत्र में स्थित रखता है अपनी। और अगर हम लोग देशांतर की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो भारत का स्थान इस तरफ, मतलब कह सकते हैं भारत का स्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी चीज को अगर हम लोग वर्ल्ड के जो ये ग्लोब है इस पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रही हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या भूमध्य रेखा। यह हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, और ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो भारत कहाँ है? भारत आप लोगों को दिख रहा होगा, भारत की स्थिति ये है। तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, और उसके साथ साथ उत्तर पूर्वी देशांतर, है ना। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तर पूर्वी, अगर देशांतर की दृष्टि से देखें तो उत्तर पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति होती है। चलिए अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की तरफ, तो अगर हम लोग बात करें भारत, अगला पॉइंट देखें तो भारत जो है मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति होती है। यह विस्तार है अक्षांशीय विस्तार। और इस वाले पॉइंट को कन्याकुमारी कहते हैं। जो ये बिंदु, ये जो अक्षांश रेखा है कहाँ से गुजरती है? ये कन्याकुमारी से गुजरती है। और यह जो अक्षांश रेखा है यह लद्दाख में इंदिरा कॉल से होकर जाती है। चलिए अगर हम लोग बात करें इसी क्रम में, अगर हम लोग देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ है? यह जो देशांतरी विस्तार है यह गुजरेगा गुजरात के गुहार माता से। और अगर हम लोग इसका पूर्वी देशांतर की बात करें तो दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है, इन दोनों देशांतरों के बीच में भारत की स्थिति होती है। चलिए हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने देखा था मुख्य भूमिका, और अगर हम लोग इसी में अगर हम लोग द्वीप को शामिल कर लें, आइलैंड्स को अगर हम लोग शामिल कर लें, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट देशांतर हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है, एक स्थान है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और यही भारत का सबसे दक्षिणतम
बिंदु हो जाएगा। कब? जब यह संपूर्ण भारत कहा जाए या द्वीपों सहित कहा जाए तो जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार होने वाला है। चलिए हम लोग पर बात करें, एक बार मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें। दोस्तों एक बार इसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे यह सभी तक आराम से पहुंच जाए। दोस्तों चलिए देखिए, ये जो रेखा एक दिख रही होगी, ये इस तरफ ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि गुजरात के गुहारमता से होकर गुजरती है, जो इसीलिए गुहारमता जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। चलिए अब एक तरफ देखिए, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यह अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु की बूथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। इसी तरफ अगर हम लोग देखें, ये ऊपर देखिए 36 डिग्री के ऊपर, हल्के 36 डिग्री के ऊपर से रेखा गुजर रही है इंदिरा कोण। इसका अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार अगर हम लोग देखने की कोशिश करें 8 डिग्री के ऊपर, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ से समझिएगा, इस तरफ देखिएगा, 8 डिग्री के ऊपर से, हल्के से 8 डिग्री के ऊपर से रेखा जा रही है। 8 डिग्री के ऊपर से रेखा जा रही है जो कि कन्याकुमारी, श्रीलंका, और ये रेखा इस तरीके से गुजरती हुई जा रही है। तो 8 डिग्री ये बिंदु है कन्याकुमारी, है ना। तो इसका निर्देशांक, इसका अक्षांश कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इससे लेकर ये देखिए यहाँ पर बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन दोनों अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार होता है। और अगर हम लोग बात करें, अगर द्वीपों को भी अगर शामिल कर लें तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार पर एक पॉइंट है यहाँ पर, इंदिरा पॉइंट। तो यह पॉइंट जो हो जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। और अगर अक्षांशीय विस्तार करें, देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसके बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों में होता है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये रही 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये है कर्क रेखा नॉर्थ, और ये मकर रेखा 23 डिग्री साउथ। इन दोनों के बीच में जो मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसके बाद में 45 डिग्री तक जाएंगे तो इसे उपोष्ण, ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध। तो भारत ध्यान दीजिएगा, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत कहाँ पड़ने वाला है? इस क्षेत्र में पड़ने वाला है। इसीलिए भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, यह उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? चलिए हम लोग एक बार को देखते हैं। नंबर 1 गुजरात, 2 राजस्थान, मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, और 7 पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा, और 8 मिजोरम। एक ट्रिक भी आती है, मित्र पर गमछा झार, इससे भी याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार,
सॉरी, एक बार फिर से देखिए, मित्र पर गमछा झार, तो मित्र से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। लेकिन दोस्तों यह अगर पूछ लिया जाए कभी कभी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ, तो यह ट्रिक हमारी काम नहीं करती है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे इसको इसी तरीके से पूरब से पश्चिम की तरफ याद करेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात को अगर हम लोग मैप पर समझने की कोशिश करें, देखिए ये जो कर्क रेखा, कर्क रेखा, तो यह गुजरात से होकर जाएगी और राजस्थान से जाएगी, मध्य प्रदेश से जाएगी, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान दीजिएगा, यह जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, ना ही बिहार से होकर जाती है। और चलिए हम लोग बात करते हैं गुजरात का। जो ये जो शहर है अहमदाबाद, जो इसी के पास स्थित है। ठीक है, और ये भोपाल, भोपाल भी इसी के नज़दीक देखने को मिलता है। रांची भी देखने को नज़दीक मिल जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की बात करें, तो यह रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं। यह रेखा देखिए, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कर्क रेखा। हाँ, अगला पॉइंट वही है कि कर्क रेखा के निकट स्थित सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश का 23 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। कहाँ? 23 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। और अगला नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जबलपुर, यह 23 डिग्री 19 मिनट अक्षांश पर स्थित है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट अक्षांश पर स्थित है। और रांची 23 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है। और उज्जैन 23 डिग्री 11 मिनट पर यह भी स्थित है। और आइजोल, ध्यान दीजिएगा, आइजोल जो है 23 डिग्री 36 मिनट पर स्थित है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन कहाँ बनता है, कन्फ्यूज हम लोग कर जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा, सॉरी, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट और भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। तो दोस्तों गैप कितना है? 5 मिनट का गैप है, 5 मिनट का गैप है। तो अब अन्य सभी जिलों में अगर हम लोग देखें तो लगभग सब में देखिए, इसमें 11 मिनट का गैप है, इसमें 11 मिनट का, इसमें 9 मिनट का, यहाँ पर 6 मिनट का, यहाँ पर दोस्तों 6 मिनट का गैप है। तो अब कन्फ्यूजन यहाँ बनना चाहिए आइजोल और भोपाल में, लेकिन इन दोनों में भी भोपाल सबसे नज़दीक होगा, क्योंकि यहाँ पर गैप 5 मिनट का, यहाँ पर 6 मिनट का गैप है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक देशांतर चुना गया है, जो हमें भारत का मानक समय प्रदान करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत को समय प्रदान किया गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, अधिक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मानक समय के कारण ही भारत के सभी स्थानों की घड़ियां एक समय दर्शाती, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ किरण से लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। यह भी अंतर देखने को मिलता है, लेकिन यही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और किन किन राज्यों से होकर जाती है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, अभी हम लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश, ये हमारे 5 राज्य हैं जिनसे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट देखें कि सभी देशांतर रेखाओं को महान व्रत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महान व्रत। महान व्रत की संज्ञा प्रदान की जाती है देशांतर रेखाएं, ठीक है। और अगर देशांतर रेखाओं के क्रम में अगर हम लोग देखें तो मानक समय के निकट सबसे नज़दीक स्थित शहर तो रीवा हो जाएगा। रीवा कितना? 81 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के निकट स्थित है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी और कुछ चीज़ें आपको जानकारी कुछ नई मिली होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे आप शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।